अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़िक्र के फ़ायदे नहीं, ज़िक्र के कई फ़ायदे बताए। नंबर एक, क्या ज़िक्र का फ़ायदा? क्या अल्लाह शैतान को क्या करते हैं? दूर करते हैं। नंबर दो, चेहरे पर नूर आता है। समझ में ये बात है? चेहरे पर नूर आता है। नंबर तीन, ग़ीबत करने से, चुगली करने से, गालियाँ देने से बच जाता हूँ। हकीकत तो जो वक्त में गुनाह करना था वो वक्त में इन्हें क्या करता था? अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र नहीं करने की वजह से आदमी क्या करता? सो गुनाह में मुब्तला हो जाता। नंबर चार, दिल का जंग दूर होता है, यानी दिल साफ हो जाता है, पाक व साफ हो जाता है दिल। नंबर पाँच, अल्लाह का जिक्र जो कसरत से करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत उसको हासिल होती है। क्या हासिल होती है? मारिफत। अल्लाह को पहचानता होना नहीं, अल्लाह की ताकत क्या, अल्लाह की बड़ाई क्या, अल्लाह की किबरियाई क्या, अल्लाह कौन। ये जो सही मानों में जो अल्लाह की मारिफत है, वो अल्लाह की मारिफत हासिल होती है किसे? कसरत से जिक्र करने। और अल्लाह की मारिफत हासिल करने ही के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया है। अल्लाह कुरान में बोलते नहीं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मैंने तर्जुमा बताते हैं, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमा रहे हैं क्या? मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं औ लियअरिफून, यानी मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी मारिफत के लिए पैदा किया। अल्लाह क्या कह रहे हैं? मैंने जिन्नात और इंसान को अल्लाह की मारिफत के लिए क्या किया है? अल्लाह पैदा। तो मैं भी और आप भी कौन है? इंसान नहीं, इंसान नहीं गिने की हमें इंसान। तो इंसान होने की वजह से हमें किसे पहचानना? सो अल्लाह की मारिफत हम ना हासिल हो। तो अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल होती है? कसरत से, अल्लाह का जिक्र करने से अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान होती है। समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, हमारे अंदर अल्लाह की मारिफत आ गई क्या? अब किसी के बारे में हमें जानना कि इनको अल्लाह की मारिफत कितनी हासिल है, उसकी दलील क्या है, यानी क्या, कैसा पहचानना कर को बोले तो, जिसके अंदर अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है, जिसको अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है, उसके अंदर आजिज़ी आ जाती है। क्या आ जाती है? आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ु। समझ में आ रही बात? जितनी अल्लाह की मारिफत हासिल होती है उतना ही वो अपने आप को छोटा समझता है, दिल में भी छोटा समझता है और लोगों के सामने भी छोटा समझता है। जितने बड़े हैं सबसे छोटा कौन हो? मैं हूं, ऐसा समझता है। समझ में आ रही बात? कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं, हर हमेशा गुनहगार अपने आप को समझते हैं। हालांकि क्या हासिल है? सो अल्लाह की मारिफत हासिल है, फिर भी क्या करते हैं? अपने आप को गुनाहों का पुतला समझते हैं। इस्तिग़फ़ार करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब भी दुआ करते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह मैं बड़ा मुजरिम हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मेरे से बड़ा गुनहगार कौन भी नहीं है। ये ऐसा दुआएं करते रहते हैं, इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। ऐसा करने वाले, इनके अंदर क्या है? आजिज़ी। इनके अंदर आजिज़ी कैसा पैदा हुई? अल्लाह की मारिफत। अल्लाह की मारिफत उनके अंदर कैसा पैदा हुई? कसरत से जिक्र करने के। समझ में आ रही है बात? इसी वजह से अल्लाह कुरान में बोल रहे नहीं, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ऐ ईमान वालो, कसरत से जिक्र करो। कसरत का मतलब क्या? सुबह शाम। समझ में आ रही बात? सुबह शाम।
आजिज़ी। और अल्लाह को जो बंदा आजिज़ी करता है वही अल्लाह के नज़दीक महबूब होता है, समझ में आएगी? जो तकब्बुर करता ना अल्लाह के नज़दीक उन्हें नापसंद। क्यों? इसलिए कि तकब्बुर अल्लाह की सिफत, किसकी? हाँ, अल्लाह के 99 नाम में कहा याकूब 99 नाम में एक नाम अल मुतकब्बिर है। हाँ, अल मुतकब्बिर, मुतकब्बिर यानी तकब्बुर करने वाला। अल्लाह के अलावा कोई तकब्बुर करने वाला नहीं हो सकता, उसी की एक शान है। और तकब्बुर अल्लाह की चादर है। अल किबरिया उरिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है। अगर अल्लाह की चादर को कोई छीनेगा तो फिर अल्लाह उसे क्या करेगा? बर्बाद कर देगा, है नहीं? जय तुम्हारा वरना कौन तो भी उठा लिया, हाँ? तुम्हारी कुछ तो भी एक चीज कौन तो भी उठा लिया, छोड़ को दे दो दिन तुम्हें उसे, हाँ? जिसका जितना ज़र्फ है वो उतना करेगा। ताकतवर है तो उसे मारता पकड़ो, समझ में? हाँ, उसे मार नहीं सकता तो गालियां तो देता नहीं, सामने कुछ नहीं कर सकता तो पीछे से कुछ हमला करता, समझ मेरी बात? क्यों? इसलिए कि मेरी प्रॉपर्टी को उन्हें हाथ लगाया, मेरी चीज को उन्हें हाथ लगाया। तो आदमी का जितना ज़र्फ होता है, जितनी ताकत होती है, उसका वो उतना मुकाबला करता है। अल्लाह की ताकत कितनी है मालूम ना? बोलो जी। फिर अल्लाह की चादर को कोई छीनने की कोशिश करेगा तो फिर अल्लाह का गजब आता नहीं आता उसके ऊपर? जितने लोग तबाह व बर्बाद हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? तकब्बुर करते थे, घमंड। कोई क्या करता था? माल की वजह से तकब्बुर करता था, कोई ओहदों की वजह से तकब्बुर करता था, कोई शोहरत की वजह से तकब्बुर करता था, समझ मेरी बात? हाँ, तो ये अल्लाह ने क्या किया? उनका अंजाम बुरा से बुरा कर दिया। हाँ, तो इसलिए क्या करना है? आजिज़ी लाना अपने अंदर। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करते हैं, समझ मेरी बात? हाँ, मैं क्या भी नहीं हूँ भाई, तुम्हें सब कुछ, हालांकि सामने वाला क्या भी नहीं रहता, इन्हें बहुत कुछ रहता, फिर भी क्या करता इन्हें? अरे मैं क्या भी नहीं, जाए तुम्हें सब कुछ, भाई गुनहगार बंदा, मेरे पास क्या है बोलो? ये दिल में भी रहना वैसा चाहिए, खाली जबान से वो ढोंगी वाला रहना नहीं, दिल में भी ये समझना कि मैं क्या हूँ? कम हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, उसे बोलती है आजिज़ी, समझ मेरे बात? सब करेंगे आजिज़ी। तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी आजिज़ी थी, इतनी आजिज़ी थी। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह को पहचानने वाले थे, अल्लाह की मारिफत उनको हासिल थी, समझ मेरी बात? अल्लाह की मारिफत उनको हासिल थी। तो आपके अंदर इतनी आजिज़ी थी, इतनी आजिज़ी थी कि सहाबा के दरमियान आप बैठते, सहाबा के दरमियान आप बैठते तो बाहर आने वाला जो आपको नहीं पहचानता था, पहली बार जो मुलाकात के लिए आते तो वो पहचान नहीं पाते थे कि इसमें हुजूर कौन है, ऐसा घुल मिल जाते थे सबके साथ, समझ रही बात? ऐसा घुल मिल जाते थे सबके साथ। आज ये केला कौन की काउंसलर की, कौन की एमएलए की, नहीं कौन सी चमचा की, किसका तो भी उन्हें क्या सब नीचे बैठेंगे तो मैं चेयर पर बैठता हूँ, समझ में आ रही बात? हाँ, सभी मामूली कपड़े पहन लगेंगे तो मैं टिप टॉप होगा आता हूँ, बात समझ में आ रही है? हाँ, बाज होते हैं सही लोग, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आदमियों के अंदर थोड़ा सा माल आ जाए, ओहदा आ जाए, इल्म आ जाए, आदमियों के अंदर तकब्बुर आ जाता है। लेकिन वो इल्म का समंदर है नहीं, सब का इल्म एक तरफ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक तरफ, समझ में आ रही बात? तो आपके अंदर कितनी आजिज़ी थी। ऐसे ही अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, किताबों में लिखा है कि वहाँ मुल्क अरब में लोग सवारी करते थे। आजकल यहाँ हमारे यहाँ सवारियाँ के अलग अलग ही नहीं, कोई साइकिल में जा रहा है, बहुत मुश्किल है, हमारे यहाँ साइकिल का होना बहुत मुश्किल है। गाड़ियों में किसी की गाड़ी
गाड़ियों में सवारी करते हैं, कार में सवारी करते हैं, कारा भी अलग अलग रकम रकम के कारा। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, ट्रेन में सवारी करते हैं, बस में करते हैं, प्लेन में करते हैं, पता नहीं किस किस में सवारी करते हैं। पहले ज़माने में सवारी होती थी क्या मालूम? जानवर, जी, बड़े बड़े जो जानवर होते थे ना, ऊंट होते थे और इसी तरीके से घोड़े होते थे, हाँ, इन पर सवारी होती थी। आजकल ऊंट पर सवारी होना अगर बोले तो कहाँ जाना? राजस्थान को जाना। और कब तो भी कौन तो भी बेंगलोर में की, मैसूर में की, तो भी उन्होंने ले लग आगे को तो ऊंट उसे जाको उसके पास सेल्फियाँ ले को, मौका मिल गया तो बैठने के वास्ते जाको बैठ को। समझ में आ रही है बात? हाँ, बेंगलुरु में पहले शिवाजी नगर में ऊंटा होते थे जरा, अब वो भी नहीं है वहाँ भी। समझ में आ रही है बात? पालते थे लोग बेचने के वास्ते, अब कौन भी नहीं। घोड़े, अब घोड़े पहले हर घर में घोड़े होते थे, अब घोड़े आपको क्या है, सवारी के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए। नहीं, जिसके पास अगर कुछ पैसा है तो वो क्या करता है, उसके पास मैदान भी है, सब भी है, तो वो घोड़े खरीद कर क्या करता है, उस पर बैठता है। हाँ, हमें लोग बैठना कर को बोले तो कहाँ जाना? मैसूर को जाना, पटन को जाना, वहां जाको 100 रुपये दे दल को, उसमें उन्हें पकड़ ले को, क्या करता है, जी कर को फिरा ले को, बुला लगा छड़ाओ। समझ में आ रही बात है? हम ना घोड़सवारी आता नहीं, ना हम ना तैरना आता, ना हम ना घोड़सवारी आती है। समझ में आ रही बात है? हाँ, ना कोई और चीज जो जिस्म को क्या करता है, मजबूत करने की चीजें हैं, ये सब क्या पता नहीं हम ना क्या आता है, वो भाई पबजी। समझ में आ रही है? यूं 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 कहता रहता है, अरे वाह ये अंगले अल्लाह दिया जिक्र करने के वास्ते, याद रख ले। समझ में आ रही है बात? कई अंगले यहीं से है, जिक्र कर। एक मरतबा सबील रशाद के अंदर हम बैठे हुए थे साथियों के साथ, तो हमारे एक उस्ताद थे हज़रत मौलाना सैफुद्दीन साहब रशादी रहमतुल्लाहि अलैह। हम बैठे हुए थे, सारे जिक्र कर रहे हैं, हमें लोग जिक्र कर रहे हैं, हम 3-4 लोग थे, जिक्र नहीं कर रहे। हजरत बोले की जिक्र कर रहे नहीं? हजरत हमारे पास तस्बीह नहीं है। हजरत बोले है तुम्हारे पास तस्बीह? हजरत क्या बोले? है तस्बीह? मैं बोला हजरत नहीं है तस्बीह, देख लो ना, ऐसा ना बोल दिया मैं, देख लो ये क्या जी है, ये कहीं दिया सल्ला करो जी, इसमें जिक्र है, उंगलियां ही नहीं बेटा। हाँ देख बराबर ही इसमें एक तस्बीह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 33 मरतबा। कैसा गिनना भाई? नमाज के बाद जो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर जो बोल दे, कैसा गिनते हो? सो बोलो। हाँ, तो बहरहाल वो सब खत्म होगा, आज सब खत्म होगा। हाँ देखना, घोड़े अगर को बोले तो या तो क्या करना, मैसूर जाना या तो पटन को जाना। हाँ फोना वाले क्या करना, अर्तुगरुल के इसमें देखना है नहीं, ये छो गया। तो बहरहाल उस वक्त वो सवारी हुआ करती थी। हाँ, अल्लाह के रास्ते में निकलते थे, सवारी होती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर भी सवार होते थे और ऊंट पर भी सवार होते थे। तो उस दौर में लोग घोड़े और ऊंट पर सवार होने को फख्र समझते थे, गधे पर सवार होने को हकारत की नज़र से देखते थे। अगर कोई गधे पर सवार होता तो उसे क्या करते थे, हकीर नज़र से देखते थे, और खुद सवार होने के लिए ऐब समझते थे। क्या गधे पर सवार होना क्या, हकीर जानवर है। अब हमें भी लोग क्या करती, किसी तो भी कहता गाली गिली रही गधे, बोलती नहीं बोलती? हाँ, क्या तो किसी तो बेवकूफ़ साबित करना है, किसी को हकीर समझना, बताना है लोगों को, तो इन्हें बहुत बड़ा गधा जी इन्हें कहती। समझ में रही बात? बोलते नहीं बोलते? हसनैन बोलती। हाँ, तो उस वक्त भी लोग क्या करते थे, गधे पर सवारी को हकीर समझते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी देखो। हाँ, तो आप ऊंट पर भी सवार होते थे और आप घोड़े पर भी सवार होते थे, और आपकी आजिज़ी ऐसी थी कि वक्त पड़ता तो आप गधे पर भी सवार होते, आपके गधे भी थे। समझ में आ रही बात है? हाँ, नाम किताबों में लिखा है, एक का नाम उफैर था, एक का नाम क्या था, याफूर था। समझ में आ रही बात? हाँ, एक का नाम उफैर था, एक का नाम
یا فر تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ سوار ہوتے تھے. عاجزی آپ کے اندر اتنی تھی. اور بھی واقعات بتاتے ہیں کتابوں میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی عاجزی تھی، چٹائی آپ کے پاس اگر بستر میسر ہوتا تو آپ بستر پر بیٹھتے تھے، اگر بستر میسر نہیں ہوتا تو چٹائی حسیر جیسے ہے نہیں اس پر بھی آپ بیٹھ جاتے تھے. اگر چٹائی حسیر بھی اگر میسر نہ ہوتی تو پاک زمین پر بھی آپ بیٹھ جاتے تھے. ایسا نہیں کہ میں آخری نبی ہوں میرے واسطے بڑی چیئر ہونا اجنی عہدے داراں اگر ان کو کسی اور کی چیئر سے اگر چھوٹی چیئر مل جائے تو وہ دنگے فسادہ ہو جاتی. دوسروں کا نام لے کر اگر اس کا نام نہ لیا جائے تو وہاں بھی کیا ہوتی؟ فسادات ہوتی، دشمنی ہوتی ہے، نفرتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کی عاجزی ایسی تھی. اور خود آپ فرماتے ہیں انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسا کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے. ایسی عاجزی آپ کے اندر تھی. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمارے اندر بھی کیا ہونا؟ عاجزی آنا. ہمارے اندر تکبر نہیں آنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو عاجزی کیسا آتی ہے، کیسا حاصل ہوتی ہے؟ معرفت. اللہ کی معرفت جس کو حاصل ہوتی ہے اس کے اندر اتنی کیا ہوتی ہے؟ عاجزی. اور اللہ کی معرفت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب کیا کرنا؟ کثرت سے ذکر کرنا. کریں گے سب کثرت سے ذکر. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.